शांति। आज 15 सितंबर 2024। आज अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 31 दिसंबर 2001 की। और मुरली का सार है, इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। सफलता भव का जब वरदान भगवान से मिलता है तो हमारे जीवन में क्या सफल होने लगता है, जिससे हम बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता कर सके। सफलता भव का मतलब होता है कि आपके पार्ट में भी जो भी रिश्ता है, जो भी जिम्मेदारियां है, जो भी कर्म है, जो भी संकल्प आते हैं, है ना, चारों तरफ जब आप उनको आत्मिक भाव से पूरा करते हो या उनको करने में, निभाने में आत्मिक अवस्था में टिके रहते हो, तो आपके हर संकल्प, हर कर्म, हर बोल, हर रिश्ता, हर स्वभाव, संस्कार कंप्लीट होता है, माना उसमें संतुष्टता होती है, अचल अडोल स्थिति होती है। और जितने भी लोग उस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, उस चीज में आपको सफलता मिलती है, मतलब सभी संतुष्ट रहते हैं। तो आपके अंदर उसका उमंग उत्साह बना रहता है, जैसे जीवन बहुत सफलता से बीतने लगता है। अभी जैसे कई बार कहीं कहीं फंस जाते हैं, कहीं कोई विघ्न आ जाता है, तो बार बार अवस्था ऊपर नीचे होती है। लेकिन सफलता भव का वरदान जो अपने अंदर अनुभव करने लगता है, उसके जीवन में हर चीज में उसको सफलता मिलती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो लौकिक जिम्मेवारी, लौकिक संबंधी, चाहे अलौकिक परिवार, चाहे कोई भी चीज, चाहे अपने स्वभाव संस्कार की संतुष्टता। तो जो ऐसा पार्ट निभाएगा जिसके हर बात में संतुष्टता और सफलता होगी, तो स्वयं ही दूसरी आत्माएं जब कलयुग में इतना परेशान है, इच्छाओं के पीछे भाग रही हैं और छोटी छोटी बातों में इतनी मेहनत करती हैं, और बाबा के बच्चे एकदम फरिश्ता रूप में अपने हर जिम्मेदारियों को जैसे निश्चिंत होकर निभाते चले जाते हैं, तो ऐसी आत्माओं को चारों तरफ देखकर दूसरी आत्माओं को ये अनुभव होगा कि ये न्यारे हैं, अलग हैं। तो इससे बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता होगी, माना खुद को पहले अनुभव होगा कि हम पहले से एकदम अलग हो चुके हैं। हम अब वो नहीं रहे जो हम पहले अज्ञानी जीवन में थे। हमारा जो पार्ट है वो एकदम निराला हो गया है। और अपनी अवस्था से दूसरों को भी लगेगा कि इनको चलाने वाला कोई और है, कोई बहुत महान, कोई बहुत अलग है सत्ता। तो उनकी अपने आप आकर्षण होगी परमात्मा की तरफ, और उससे बाबा भी प्रत्यक्ष होगा और हम भी प्रत्यक्ष होते हैं। तो ऐसे सफलता भाव के वरदान को सदा स्मृति में रखकर बाप और स्वयं के प्रत्यक्षता को समीप लाना है। आगे बाप दादा क्या समझाते हैं, समझेंगे। बाबा ने कहा, आज नवयुग का रचयिता अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए, क्योंकि 31 दिसंबर है, तो हद की दुनिया में हद का समय है। और वो समय 365 दिन में एक वर्ष के रूप में पूरा होता है। तो ये लास्ट डे जो होता है, उस दिन बाबा सबको सेलिब्रेशन के रूप में मुबारक देने आया है। बाबा कहते हैं, नव वर्ष मनाना यह तो विश्व में सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव युग मना रहे हैं। नव युग की खुशी हर बच्चे के अंदर है। जानते हो कि नव युग अभी आया कि आया। दुनिया वालों का नववर्ष एक दिन मनाने का है, और आप सबका नवयुग पूरा ही संगम युग मनाने का है। नव वर्ष में खुशी मनाते, एक दो को गिफ्ट देते हैं। वह गिफ्ट भी क्या है? थोड़े समय के लिए वह गिफ्ट है। नवयुग रचयिता बाप आप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं? कौन सी गिफ्ट लाते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। गोल्डन गिफ्ट।
नवयुग जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्ड हो जाता है, यानी नया हो जाता है। थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। आपके नवयुग में प्रकृति भी नई बन जाएगी, आत्मा भी नए वस्त्र यानी शरीर धारण करेगी। हर वस्तु नई अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली होगी। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में, बुद्धि में नया युग ही याद आ रहा है। नव युग याद है ना, कि आज के दिन नया वर्ष याद है, पूछ रहे हैं बाबा। तो नया वर्ष और नया युग, ये दो स्मृतियां अलग अलग हो सकती है अपने अपनी स्मृति यानी भान के अकॉर्डिंग ना। जो देह भान में मुरली सुनेगा, जो अपने को शरीर समझेगा, तो शरीर में रोल के अकॉर्डिंग, चाहे वो अपने को बीके समझे, चाहे वो अपने को इस पार्ट का समझे, कोई भी, तो वो समझेगा कि ये नया वर्ष है। 31 दिसंबर यानी हद की दुनिया में अपने को हद का पार्टधारी समझकर उसके लिए नया वर्ष, उसको सेलिब्रेशन याद आएगा। जो अपने को आत्मा समझेगा, आत्मा की स्मृति में उसके लिए अब पार्ट बजाना जो है वो चेंज होने वाला है। नया पार्ट बजाने के लिए नए वस्त्र मिलने वाले हैं, नए तरह का रोल मिलने वाला है, उसमें नई पहचान मिलेगी, या नया उसमें अपने स्मृति के अकॉर्डिंग हमको सब कुछ मिलेगा, प्रारब्ध मिलेगी। तो जो सोल कॉन्शियस है उसके लिए सेलिब्रेशन होगा नए युग का। और ना सिर्फ एक दिन होगा, यानी 31 दिसंबर की कोई जरूरत नहीं उसके लिए। तो जब से वो बाबा का बच्चा बना है, जब से उसे आत्मा अनुभव हुआ है, तब से उसके लिए हर दिन परिवर्तन का है, हर दिन उमंग उत्साह का है ना। नया नया बाबा से जो रोज हमें मुरली में स्मृतियां मिलती हैं, अपनी अपने स्वमान मिलते हैं, वो गिफ्ट ही गिफ्ट है। क्योंकि इसको धारण करते करते हम एकदम सतोप्रधान अनुभव में चले जाते हैं, और फिर गोल्डन एज की गिफ्ट मिलती है हमें, जहाँ हर चीज एकदम नई होती है। नया रोल, नया शरीर, नई प्रकृति, नए सुख साधन। तो अभी कौन सी स्मृति में हम ये मुरली सुन रहे हैं, अपने को पाठधारी रोल समझकर। तो फिर सिर्फ एक दिन का ही सेलिब्रेशन लगेगा कि एंजॉय कर लो, आज ही केक काट लो, आज ही खुश हो लो, सबको हैप्पी न्यू ईयर विश कर लो। और जो आत्मिक स्मृति में सुनेगा, उसको तो लगेगा कि आज कुछ खास नया नहीं, उसके लिए तो रोज ही नया है, रोज ही सेलिब्रेशन है, रोज उसको अंदर से उमंग उत्साह आएगा। तो बाप दादा पहले मुबारक देते हैं नव युग की, फिर साथ में मुबारक देते हैं नए वर्ष की। क्योंकि आप सब नए वर्ष मनाने के लिए आए हो ना। बाबा के पास मेजोरिटी तो कहीं ना कहीं भले ही जानते हैं कि हम आत्मा है, लेकिन फिर भी रोल कॉन्शियस होकर ही पुरुषार्थ में ज्यादा रहते हैं। तो बाबा जानता है इस बात को, इसलिए बाबा रोल कॉन्शियस बच्चों को कह रहा है कि अब नवयुग की सेलिब्रेशन की मुबारक देने के बाद बाबा बच्चों को नव वर्ष की सेलिब्रेशन का मुबारक दे रहा है। मनाओ, खूब मनाओ। क्योंकि बाबा बच्चों को ये नहीं कहता कि बच्चे रोल कॉन्शियस है तो कुछ गलत है। बाबा जानता है कि धीरे धीरे लेयर उतरेंगी, धीरे धीरे विस्मृति से स्मृति में आएंगे। तो जब तक बच्चे थोड़ा सा भी अगर अपने को याद भी कर पा रहे हैं कि वो आत्मा है और शरीर के भान से भी अगर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो कोई बात उसमें बात नहीं है। खूब मनाओ, सेलिब्रेट करो। अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है, उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ। सदा सदा ही एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो, यही सच्ची मुबारक है। लेकिन सेलिब्रेशन करो तो भी ज्ञान के साथ करो। ज्ञान अर्थात सत्य अपनी अवस्था, है ना। हम कौन है, सामने भी जिसको देख रहे हैं वो सब कौन है। तो उसमें जब हम अपने को आत्मा समझते, सबको आत्मिक रूप में देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली शुभ भावना निकलती है। तो शुभ भावना जरूरी नहीं कि किसी को हैप्पी न्यू ईयर बोलना पड़े, या मुख से कुछ बोलकर गले लगकर ही किसी के लिए अपनी एक्सप्रेस करनी पड़े।
लेकिन हर एक आत्मा जो जैसी भी है, चाहे कमी कमजोरी वाली है, चाहे नेगेटिव पार्ट वाली है, सबके लिए जो है शुभ भावना रखना ही सच्ची मुबारक देना है। तो मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते हो और दूसरे भी खुश होते हैं। तो सच्चे दिल की मुबारक है। एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा की कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना व अच्छा भाव ना भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनका भाव भी बदल सकती है, स्वभाव भी बदल सकती है। वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ ही है स्व। स्व अर्थात आत्मा। तो आत्मा का भाव अर्थात शुभ भाव। तो हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। तो बाबा सेलिब्रेशन के दिन भी बच्चों को ज्ञान युक्त जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा है, शिक्षा दे रहा है कि अगर सच में न्यू ईयर मनाना है या न्यू युग का सेलिब्रेशन करना है, युग में तो हमें ये शिक्षाएं रोज ही अप्लाई करनी है, कर ही रहे होंगे न्यू युग की स्मृति से। लेकिन जब न्यू ईयर की सेलिब्रेशन है तो जो थोड़ा सा देह भान है, उसके कारण जब हम दूसरों को उनकी पार्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं और वो पार्ट अगर उतना अच्छा नहीं भी है, तो हम फिर पार्ट के अकॉर्डिंग उतनी भावना कई बार अच्छी रख नहीं पाते। तो बाबा हमें याद दिला रहा है कि असली सेलिब्रेशन मनाओ माना सबको उनके आत्मिक स्वरूप में देखो। जब आप स्वयं आत्मा की दृष्टि से अपने को देखते हुए औरों को भी आत्मा की दृष्टि में देखोगे और उनके पार्ट को उनसे अलग न्यारा करते चल के देखोगे, तो उनका स्वभाव भी बदल जाएगा। माना वो जो आत्मा पार्ट में डूबकर नेगेटिव पार्ट प्ले कर रही है या उसका को कैसा भी कमजोर पार्ट है, तो थोड़ी देर के लिए आपकी दृष्टि की मदद से, माना आप उसको जिस रूप में देख रहे हो उससे उसको मदद मिलती है और वो भी अपने कड़े संस्कार, नेगेटिव संस्कार को आपके लिए थोड़ी देर के लिए हल्का कर देती है, छोड़ देती है, माना परिवर्तन कर देती है। तो इसीलिए अगर सच में सेलिब्रेट करना है तो स्व के भाव में टिककर सबको शुभ भावना दो और सभी आत्माओं के शुभ भाव रखते उनको परिवर्तन करने की शक्ति दो। तो हर समय बाबा कहते हैं कि यही हर आत्मा को अविनाशी मुबारक देते चलो। कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो ना। दूसरी आत्मा पार्ट में हमारे पार्ट के साथ कुछ भी करे, कुछ भी बोले, किसी भी दृष्टि से संकल्प करे, लेकिन हमको तो ज्ञान हो गया है, हम तो अपने सत्य को जान चुके हैं। और जब अपने सत्य को जाना है तो वही सेम सत्य तो सबका है कि सब अंदर जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो सबकी पवित्र है ना, सबकी अंदर से पूरी तरह शुभ वृत्ति वाली है। लेकिन पार्ट में तमो प्रधान पार्ट होने के कारण या कलयुगी स्वभाव संस्कार होने के कारण उनको पार्ट वैसा बजाना पड़ता है कि उसमें वो कभी हमारा विरोध करती है, कभी हमसे हमारा निंदा ग्लानि करती है। तो वो पार्ट देखते हुए भी उस आत्मा को कुछ ना कुछ आप उसकी दृष्टि से उसको बदल कर अपनी दृष्टिकोण से उसको शुभ भावना देते चलो। तो बाबा कहते हैं आपकी इस अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से वो आत्मा परिवर्तित हो ही जाएगी। इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा, है ना। ये अनुभव करना बहुत जरूरी है, ये एक्सपेरिमेंट करना, ये प्रयोग करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो इसके लिए आप दूसरों को अविनाशी आत्मा के रूप में देखो, उसके पहले अपने को अविनाशी आत्मा के रूप में देखना जरूरी है। और अपने को अविनाशी आत्मा सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा बैठकर योग करते समय नहीं, लेकिन हर समय पाठ बजता हुआ भी आप अपने अंदर से ये स्मृति लाओ कि जो मेरा पाठ बज रहा है ये पाठ अलग है। मैं अभी जो भी स्मृति से बाहर सबको दिखने में आ रही हूँ, किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की भाभी, किसी का कुछ, किसी का कुछ, तो ये सब पार्ट अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ ना, ये पार्ट बजाने वाली हूँ। ऐसे ही जब आपकी दृष्टि अपने लिए पक्की हो जाएगी तो फिर दूसरों को भी उस दृष्टि से देखना बहुत आसान हो जाएगा। और फिर वो आत्मा चाहे जैसा पार्ट बजाए,
आपकी दृष्टि से वो आत्मा परिवर्तित हो ही जाएगी। बाबा कहते हैं तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे? कई लोग क्या करते हैं कि वेट करते हैं कि हम इनको इतने दिन से आत्मा रूप में देख रहे हैं, ये बदलते तो है नहीं। हाँ, तो अब आप खुद से सोचो कि आत्मा रूप में देखना क्या इसलिए देखना था कि वो बदल जाए, मतलब उनका पार्ट बदल जाए? किसी को जो स्क्रिप्ट में डायरेक्टर से पार्ट मिला है, वो पार्ट क्या इसलिए बदल दे क्योंकि आपने एक्टर को पहचान लिया है कि वो एक्टर कौन सा एक्टर रोल प्ले कर रहा है? हाँ, तो इसलिए पार्ट तो पार्ट है, पार्ट को अलग रखो, चाहे वो अंत तक वो पार्ट बजाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नेगेटिव पार्ट या कमजोर पार्टधारी भी आपकी स्मृति से जाग जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें ये एक नेचुरल नेचर बना लेना है कि किसी का पार्ट कमजोरी का है या नेगेटिव है या हमारे जैसा नहीं है, जिसको हम स्वीकार अभी तक नहीं कर पा रहे थे, उन सबको हमेशा ही उसी रूप में देखना है, चाहे वो जितने दिन तक वैसे रहे ना। तो आ, इसमें अनुभव के रूप में आपको धीरे धीरे ये दिखने लगेगा कि वो थोड़ा थोड़ा उसमें परिवर्तन हो रहा है। सबके प्रति ना भी हो, लेकिन आपने उसके प्रति अपनी दृष्टिकोण को बदला है, तो उसका आपके प्रति परिवर्तन होना शुरू हो गया है। तो इसको एक नेचुरल नेचर बना लें, वेट नहीं करें कि कब तक ना, क्योंकि ये तो हमारा नेचुरल नेचर ही है कि हम आत्मा है और सभी आत्मा है, आत्मा अपने पार्ट से अलग है। तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। स्वयं में भी, सर्व में भी और सेवा में भी। जब नया वर्ष नाम है तो कोई नवीनता करेंगे ना। नए वर्ष में फिजिकली जब हम अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, पार्टधारी समझकर, रोल समझ देखते हुए, पुरुषार्थी देखते हुए अपने को नए वर्ष मना रहे हैं, तो फिर हमें बाबा से कुछ रोल में ही नवीनता चाहिए। बाबा रोल में क्या नवीनता लाए? तो बाबा कह रहे हैं कि ये नया वर्ष है तो नवीनता क्या लाओगे? तो बाबा ने कहा, हर एक ने अपना नवीनता का प्लान बनाया है या सभी सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे? मिलन मनाया, नया वर्ष मनाया, नवीनता का नया प्लान बनाया। पुरुषार्थ में क्या नवीनता लाओगे? वही वही सेम पुरुषार्थ जो बस सीखा हुआ है, वो सालों से करते चले आ रहे हैं, वही रखना है। तो उसमें तरक्की भी क्या होगी उन्नति। जो जब तक आप समय के अनुसार अपने पुरुषार्थ को बदलो नहीं, उसकी गति को, उसकी समझ को बदलो नहीं, तब तक समय से हम वो पुरुषार्थ पूरा नहीं कर सकते ना। तो इसलिए नया वर्ष अगर रोल समझकर मना ही रहे हैं तो कम से कम उसमें पुरुषार्थ में भी नवीनता लाए। तो बाबा पूछ रहे हैं, नवीनता का क्या प्लान बनाया है? बाप दादा हर एक बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते हैं कि समय प्रमाण अभी सब बच्चों को, चाहे यहाँ साकार में सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में विज्ञान के साधन द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं। बाबा के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मधुबन में बैठे हो, चाहे आप दूर से कहीं ऑनलाइन कर रहे हो ना। बाबा के लिए शिक्षा सबके लिए सेम है। बाबा ये नहीं कहता जो मधुबन में बैठे हैं, जो सेंटर में सुन रहे हैं, उनको ज्यादा बाबा की तरफ से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी, एक्स्ट्रा इशारा मिलेगा ना। बाबा तो देखो साफ साफ यहाँ क्या कह रहा है कि जो जहाँ बैठा है, साकार में सम्मुख बैठा है, मधुबन में बैठा है, चाहे सेंटर में बैठा है, चाहे देश विदेश में विज्ञान के साधन माना यही लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के द्वारा सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं। बाप दादा के लिए ये लिमिटेड हद की दुनिया कोई रोक रुकावट नहीं डाल सकती अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए ना। बाबा के लिए तो सभी बच्चे उनके जस्ट सामने हैं, क्योंकि वो निराकार है और बाबा बात भी निराकार आत्माओं से ही कर रहा है। तो निराकार आत्माएं तो सब बाबा के सम्मुख एट द मोमेंट हो सकती हैं। तो बाबा कहता है कि सभी बड़े आराम से मजे से देख रहे हैं। तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारे, अति मीठे बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में
अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनावे। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं, उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी। बाबा ने कहा क्या देखा, जान तो गए हो। बाबा बच्चों से जब ये ऐसे उसमें बात करता है ना, तो बाबा भी जानता है कि बच्चे को चेहरे चेंज हो गए। क्या देखा, जान तो गए हो। टीचर्स भी जान गई हैं, डबल फॉरेनर्स भी जान गए हैं, महारथी भी जान गए हैं। जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना डैश डैश डैश। बाबा कहते क्या कहे, आप खुद ही बोलो, खुद ही बोलो क्या हो, कहा होगा बाबा ने, जितना खाता जमा होना चाहिए उतना डैश डैश डैश। आप खुद ही बोलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अब संगम है। राइट। तो इस छोटे से युग में इसका मतलब क्या हुआ, जितने खजाने जमा होने चाहिए उतने जमा नहीं हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक शब्द में इसका मतलब ये है कि जितना अभी सोल कॉन्शियस होना चाहिए आत्माओं को पार्ट में, उतना सोल कॉन्शियस बनी नहीं है ना। अभी भी आत्माएं ड्रामा में डूबी हुई हैं, रोल कॉन्शियस हैं। भले लौकिक से बहुत सारी आत्माओं ने अपने को बंधनों से, फिजिकल बंधनों से छुड़ा लिया है ना। बहुत सारी आत्माएं सेंटर मधुबन की सेवाओं के लिए फ्री से आती जाती है, फ्री होके। लेकिन फिर भी जो नई स्पिरिचुअल आइडेंटिटी बना ली है ना, किसी ने अपने को सेवा से आइडेंटिफाई कर लिया है, किसी ने अपने को अपने पुरुषार्थ, फिजिकल पुरुषार्थ में जो नियम मर्यादा है उससे आइडेंटिफाई कर लिया है, किसी ने अपने को मधुबन में रहना या सेंटर में रहना ना, बीके जीवन में जो अलग अलग हमने चेहरे रखे हैं उससे आइडेंटिफाई कर लिया है, मतलब सोल कॉन्शियस नहीं हुए हैं। तो ये है कि पूरी तरह अभी बाबा ने कहा जमा जितना होना चाहिए, अभी तक जितना सोल कॉन्शियस ब्राह्मणों को हो जाना चाहिए उतना नहीं हुए हैं। तो बाप दादा बोल रहे हैं कि आप खुद ही बोलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अब संगम है। संगम का मतलब जब आपको पूरा ज्ञान है कि बॉडी कॉन्शियसनेस क्या होता है और सोल कॉन्शियसनेस क्या होता है, और हमको ट्रांसफर करना है अपनी स्मृति को बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में। तो ये जो संगम का ज्ञान का समय है, अभी अगर आपको ज्ञान होते भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने को, तो जब ज्ञान खत्म हो जाएगा तब तो फिर कर ही नहीं सकेंगे ना, क्योंकि एक समय के बाद ये पढ़ाना, मुरली पढ़ना सुनाना सब खत्म हो जाएगा और फिर पेपर शुरू हो जाएंगे, माना आत्माओं के शरीर छोड़ने का समय शुरू हो जाएगा, ड्रामा का अंत होने लगेगा। तो उस समय अगर बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ हमने शरीर छोड़ा, तो फिर हम सोल कॉन्शियसनेस वाली दुनिया में नहीं जा सकेंगे। सतयुग त्रेता युग सोल कॉन्शियसनेस का युग है, उसमें नहीं जा सकेंगे। इसलिए अभी जान तो गए हैं कि हम हैं सोल आत्मा, लेकिन अभी उसको अनुभव में कहाँ लाया है। आत्मा का अनुभव जब हो जाता है तो आपके अंदर एक विशाल परिवर्तन होता है, कर्मों में, बोल में, हर चीज में, पाठ में आपका परिवर्तन प्रत्यक्ष ऐसा हो जाता है जैसे बाप समान, है ना। तो अभी तो हम बहुत सारी विकारों से, सूक्ष्म धागों से जकड़े हुए हैं, कितनी अटैचमेंट है रोल से, है ना, कितनी सारी ये सेवाओं से, पाठ से, ड्रामा से, स्वभाव संस्कारों से, अपनी विशेषताओं से, संकल्पों से। तो ये सारी चीजें अच्छे अच्छे महारथियों में भी देखने में आ रही हैं, बाबा ने लिखा ना। तो बाबा महारथी भी जान रहे हैं। तो कहाँ पे अभी बाबा कह रहे हैं लैकिंग हो रही,
तो बाबा कहते, उस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। तो आप सबका स्लोगन है ना, कौन सा स्लोगन है? अब नहीं तो कभी नहीं। पीछे क्या है? अब नहीं तो कब नहीं, यानी कभी नहीं। अगर अभी नहीं कर पाए, अभी अपने को सोल कॉन्शियस स्टेज में नहीं टिका पाए। सोल कॉन्शियस स्टेज की लौकिक में तो पहली निशानी ये है कि मुझे ये ना आ, स्मृति में रहे, या स्मृति है भी लेकिन पता है कि मैं ना किसी की माँ हूँ, ना मैं किसी की पत्नी हूँ, ना मैं किसी की बेटी हूँ, ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ। मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, है ना, और मैं आत्मा सिर्फ बाबा की हूँ। इतनी स्मृति रहे। और ना ही मैं ये बीके हूँ, ना ही मैं फलाना फलाना इंचार्ज हूँ, ना ही मैं फलाने की इतनी बड़ी विशेषता वाली हूँ, मैं इतनी फेमस हूँ। ये सब सारी विस्मृतियां हो, ये इससे हमारी पहचान ना हो अपने आप को जानने के लिए। हाँ, ये तो तब कहे कि हाँ सोल कॉन्शियस स्टेज में कोई हो सकता है। अगर इन सब से पहचाने बना रखी है तो फिर कहाँ है फिर वो संगम युग का ज्ञान? तो अगर अभी नहीं बन पाएंगे तो फिर कब बन पाएंगे? जब पढ़ाई और ज्ञान होते हुए हम उस स्टेज में नहीं टिक सकते, तो ज्ञान के बाद क्या टिकेंगे? बाबा कहते हैं ये स्लोगन दिमाग में तो बहुत याद है, लेकिन दिल में, याद में भूलता भी है तो याद भी रहता है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है ना। स्थूल धन तो और भी जो दूसरी संस्थाएं हैं उनके पास भी खूब बढ़ गया है, क्योंकि आध्यात्मिक या ऐसे सत्संग के लिए तो ढेरों आत्माएं अगर ब्रह्मा कुमारी में है तो वो दूसरे सत्संगों में भी हैं। स्थूल खजाने की बात नहीं है, लेकिन ये जो संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्ति और ज्ञान का खजाना, ये खजाने हम ब्रह्मा कुमारियों के पास ही हैं। लेकिन नंबर वार है। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपनी आत्मिक अवस्था में नहीं टिकते, तब तक वो संकल्प भी हमारे खजाने नहीं है, समय को भी हम खजाने के रूप में नहीं ले सकते, शक्ति और ज्ञान को भी खजाने के रूप में नहीं ले सकते। ये खजाने हमारे लिए खजाने तब है जब मैं अपने आत्म अभिमानी स्टेज में टिकूं। क्योंकि आत्मा के सत्य में टिकते ही संकल्प, समय, शक्ति, ज्ञान उसकी मूल प्रॉपर्टी बन जाता है, मूल गुण बन जाता है ना। तो बाप दादा ने देखा कि जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। तो हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को और सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हैं। कैसे? उसमें बाबा ने कहा अंडरलाइन लगाओ। जब अभी हम देखिए सेवाएं जब करते हैं, जो भी लोग सेवा देते हैं अपने सेंटर्स पे या घरों में भी हम लौकिक जिम्मेदारियां निभाने की सेवा करते भी हैं, तो उसमें हमारी स्मृति क्या रहती है? क्या हम लौकिक में देखें तो ये अलग अलग ना शरीर के भान वाली स्मृति रहती है, और अलौकिक परिवार में देखें तो मैं फलाना बीके हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी ये विशेषता है। इस स्मृति से सेवा होती है, या मैं इस सब से फ्री आत्मा अपने मूल रूप में स्थित होकर बाबा के निराकार सुप्रीम अथॉरिटी को याद करके उसकी स्मृति में करण करावनहार बाबा करा रहा है, मैं करणहार बस बाबा के ड्रामा अनुसार करती जा रही हूँ। इस स्मृति से अगर रहते हैं तो वो और खुद के लिए और सेवा के लिए बहुत श्रेष्ठ बन जाता है। तो वो स्मृति बाबा ने बच्चों में कम देखी। तो आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हैं। कई ब्राह्मण तो जैसे ये संकल्प शक्ति हमें बाबा ने दी है ना, क्योंकि हम जब अपने को आत्मा जान गए और बाबा को याद करते रहते हैं तो हमारे संकल्प ऑटोमेटिक सिद्ध होते हैं। लेकिन कई बार हम इन संकल्पों को अपनी लौकिक पार्ट को निभाने में ज्यादा यूज करते हैं
ना। तो ये सही तरीका नहीं है, ये सही नियम नहीं है कि हम अपने जो ब्राह्मण कहते हैं तो हमारे संकल्प, हमारे शुभ संकल्प जो है वो सेवाओं में यूज होने चाहिए, दूसरी आत्माओं के प्रति या अपने पुरुषार्थ के प्रति यूज होने चाहिए, ना कि देह भान को और बढ़ाने में, है ना, ड्रामा में और सब कुछ पा लेने का, इच्छाओं को पूरी करने के लिए यूज हो। तो जब हम ये संकल्प दूसरी आत्माओं के लिए यूज करते हैं तो हम बहुत सहयोग दे सकते हैं। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हैं। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे जहां चाहे, जब चाहे, जिस स्थान पर पहुंचना चाहे, 1 सेकंड में पहुंचा सकते हैं, आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे यह रॉकेट क्या है। रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो, आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है। जो बाबा ने हमें विधि बताई है ना, हम सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकने के लिए राजयोग में बाबा ने जो हमें विधि बताई है, इससे सिद्धि बहुत ऊंची मिलती है। ऊंची का मतलब परिवर्तन बहुत श्रेष्ठ होता है। जबकि संसार में और भी विधि विधि है सोल कॉन्शियस बनने के लिए। हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने, सन्यासियों ने बहुत जप तप किया, मतलब दृढ़ता के साथ हठ योग आदि किया, तो उन्होंने भी वो सोल कॉन्शियस स्टेज बनाई है। लेकिन उनकी जो सिद्धि है वो उतनी श्रेष्ठ नहीं है जितनी हमारी है, क्योंकि बाबा की विधि है उसमें आत्मा का की याद तो है ही कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो चेंज है या डिफरेंस है वो है बाबा की याद। बाबा आ जाता है उसमें। बाबा का मतलब वो सुप्रीम अथॉरिटी जिसके सारी महिमा हम आज तक करते आए, जब उसको याद करते हैं तो वो सारी अथॉरिटी, वो सारा ज्ञान, वो सारे गुण और शक्तियां मुझ आत्मा के भी बन जाते हैं। माना मुझे याद आने लगता है कि वो वैसी ही मैं हूँ। तो ये इतनी इजीली तरीके से सिद्धि प्राप्त करना, ये बहुत श्रेष्ठता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस रिफाइन विधि को कार्य में लगा के देखो। माना जब आप आत्मिक स्वरूप में टिककर औरों के लिए शुभ भावना करते हो तो उसमें आप बहुत बहुत परिवर्तन दुनिया में ला सकते हो। आप बस उस अवस्था में टिक कर कुछ भी संकल्प करो वो सिद्ध होना ही है। आपके पास ये पावर है, लेकिन हम लोग उतना यूज नहीं करते अपनी इस संकल्प की शक्ति को, है ना। लौकिक में ज्यादा डूबे हैं या पार्ट में ज्यादा डूबे हैं, तो उससे हम हमारे पास जो पावर आ गई है उसको हम अभी दबा कर बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन अभी अंतर्मुखता की भट्टी में बैठो। तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। जमा का खाता बढ़ाना यानी सोल कॉन्शियस स्टेज को बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा आत्माभिमानी स्टेज में रहो, तो सारे जो आपके द्वारा संकल्प होंगे वो सिद्ध होंगे, है ना। उससे दूसरी आत्माओं का कल्याण होगा। तो सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो ना, या अपने लिए यानी आत्मा की उन्नति के लिए और आत्मा के द्वारा दूसरी आत्माओं की सेवा के लिए समय फिक्स करो। आपे ही आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता है ना। हम लोग भट्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे फॉर्मल तरीके से जितनी भी ऑफिशियल होता है, वो एक तब तक उतना रिजल्ट नहीं दिखाता जब तक हम खुद अंतर्मुख होकर अपने लिए ना करें ना। ये हमको अपना अपना पर्सनल करना सीखना है। अब बहुत हमने सोच लिया कि कोई दूसरा प्लानिंग करे, कोई दूसरा हमको बताए, दूसरी कमेंट्री करवाए, लेकिन अपना अपना अकेले में बैठ कर अपने लिए खुद समय निकाल कर अपनी उस आत्मिक अवस्था को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और उसको कैसे बनाएंगे? जब ड्रामा में डूबे रहते हैं तब तो उस वक्त कई बार याद नहीं रहता, लेकिन जब जैसे ही बैठे हो समय निकाल कर उस समय याद करो आपने कहाँ कहाँ ड्रामा से अपनी स्मृति बनाई, कहाँ कहाँ आप ड्रामा वश होकर पार्ट बजा रहे थे, रोल कॉन्शियस होकर पार्ट बजा रहे थे। और फिर उसको याद कर, क्योंकि योग में वो सब सामने आता तो है ही। जब पूरे दिन आप रोल कॉन्शियस होकर रहोगे तो योग में बैठोगे तो भी वो रोल याद आएगा, है ना, वो सीन याद आएंगे जो जो अभी तक प्ले किए। तो अब वो अगर सामने आता है तो उस वक्त अपनी सोल आइडेंटिटी से यानी आत्मिक स्मृति से उन रोल में देखो कि वहां पर मैंने अपने को पत्नी समझकर ये बोला, वहां मैंने अपने को माँ समझकर ये बोला,
वहां मैंने अपने को किसी का बॉस समझकर ये बोला, लेकिन मैं ना तो वहां, ना तो मैं बॉस हूँ, ना मैं यहाँ पत्नी हूँ, ना मैं यहाँ माँ हूँ। ये बैठ के याद करो, जहाँ गलतियां कर दी है रोल में, उसको बैठ के याद करो कि यहाँ यहाँ मैंने ये गलती करी सोच में, उस सोच के साथ पार्ट प्ले किया ना। पार्ट तो प्ले होना ही है, जिम्मेदारियां सब निभानी है, लेकिन स्मृति हमारी गलत हो गई। तो ऐसे करने से ये, और ये आप ही कर सकते हो, ये आप ही को पता है कि आपके पार्ट में आप कितने रोल और कितने सोल कॉन्शियस हो ना। कोई दूसरा भट्टी में आपको कमेंट्री ये करवा सकता है कि आप आत्मा हो, आप परम धाम छोड़ के जा रहे हो, वहां बाबा से शक्तियां भर रहे हो, ये हो गया अभी, ये तो ठीक है, लेकिन मुख्य योग तब लगता है जब आप अपने को रोल से अलग करो, और हर बार अलग करो। अगर चलते फिरते काम करते नहीं रहता याद, स्मृति नहीं इतनी डिटैच हो पाती है, तो जब बैठ के करते हो या थोड़ा भी समय मिला, या मान लीजिए कि ग्रुप में बैठे हैं रिश्तेदारों के साथ, वहां पे सब बातें कर रहे हैं पुरानी देह भान की, है ना, स्मृतियों की, तो उस वक्त थोड़ी सी देर, 2 मिनट, 15 सेकंड, जितना टाइम मिले, बैठो और कहो कि मैं यहाँ जो बैठी हूँ जिनके साथ, ये सब रोल है, ये सब आत्माओं के किरदार हैं, ये मैं भी नहीं हूँ, मैं इनकी ये सब नहीं लगती हूँ, मैं आत्मा इनके साथ यहाँ पर अभी पार्ट में ये बनकर बैठी हूँ, लेकिन मैं इससे अलग हूँ, और ये भी सब अलग अलग आत्माएं पार्ट प्ले कर रही हैं। हर समय ये याद दिलाओ कि ये पार्ट है, ये अलग है, रोल अलग है मुझ सोल से। तो ये आप ही को पता है कि आप कहाँ कहाँ रोल में डूबते हो, कहाँ कहाँ स्मृतियां आपकी देह भान की है ना। तो ये कोई दूसरा नहीं करवा सकता आपसे, इसलिए हर एक को अपनी अपनी जिम्मेवारी लेनी है, हर एक को अपना टीचर खुद बनना है। यहाँ पे कॉमन एक टीचिंग हो जाती है, लेकिन उसके बाद तो खुद को ही टीच करना होता है। तो बाप दादा प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भव का वर्ष कहते हैं। सफलता का आधार हर खजाने को सफल करना। सफल करो, सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। बहुत सारे अभी ब्राह्मण में है ना, बीकेज में एक ये क्वेरी है, एक अंदर से जिज्ञासा है कि कैसे बाबा के बच्चे प्रत्यक्ष करेंगे, कैसे बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो प्रत्यक्षता होने का आधार है हमारा, हम ब्राह्मण, यानी जब सोल कॉन्शियस होकर पार्ट प्ले करेंगे, तो हमारा पार्ट बहुत यूनिक तरीके से बजेगा, एकदम हल्के होकर, उमंग उत्साह के साथ, चमक के साथ। चमक मतलब ये फिजिकल लाइट की चमक नहीं, लेकिन ज्ञान युक्त होकर जब पार्ट प्ले होगा, तो हर एक ब्राह्मण आत्मा के पार्ट में, है ना, वो चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, अगर वो सोल कॉन्शियस होकर पार्ट प्ले करे, ब्राह्मण कॉन्शियस होकर नहीं, रोल सोल कॉन्शियस होकर, तो उसको अपने हर कार्य में सफलता मिलेगी। माना उसको अपने हर जिम्मेदारी को निभाने में एकदम हल्केपन से अनुभव होगा, किसी के साथ रिश्ता निभाने में जो कि पार्ट से मिला है हमें, वो निभाने में भी उसको सफलता मिलेगी, यानी सभी आपसे खुश होंगे, संतुष्ट होंगे, और जहां पर जो भी कर रहे होंगे आप खुद ही इतने अंदर से संतुष्ट होगे कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत न्यारा जीवन है, निराला जीवन है, सब कुछ कितना अच्छा अच्छा हो रहा है, अंदर से इतना हवा में उड़ोगे, हल्की अवस्था रहेगी, है ना। तो आपकी ये अवस्था, और आपको हर वर्ग में उन्नति जो मिल रही है हर चीज में, उसको देखते हुए लोग आश्चर्य करेंगे कि जब बाकी की दुनिया असफल हो रही है, बाकी की दुनिया डिप्रेशन एंड एंजाइटी, दुख, अशांति में इतनी परेशान है, तब आपके साथ इतना अच्छा अच्छा सब कुछ कैसे हो रहा है। हाँ, तो लेकिन वो तब अच्छा अच्छा होना शुरू होगा जब सोल कॉन्शियस होगी, तो सफलता खुद ही प्रत्यक्ष करेगी आपको ना। तो वाचा की सेवा बहुत अच्छी की, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। अभी तक ज्ञान सुनना, समझाना, ये तो ऊपर से करा, क्योंकि ये तो सब लोग कर सकते हैं, ये बहुत सारे लोग दूसरे भी हैं वाचक, बोलने वाले, सत्संग कराने वाले, वो भी कर लेते हैं, बाबा के बच्चों ने भी किया, वो तो बहुत अच्छा। लेकिन अब समय आ गया है उस स्थिति में टिकने का, तो दूसरों को अभी तक सुनाते आए, अब खुद को उस स्थिति में टिकाने का समय आ गया, तभी सफलता का वरदान अपने को प्रत्यक्ष करेगा। तो हर एक ब्राह्मणों की जीवन में सर्व खजानों की
संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। जो सतयुग में संपन्नता मिलनी है वो तो है ही, इस समय भी हमें संपन्न होना है। इस समय भी कोई कमी ना लगे हमें कि हमारे रिश्ते में कमी है, कि धन में कमी है, कि शरीर में कमी है। हर चीज में संपन्नता अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मुहूर्त द्वारा अनुभूति करना चाहती हैं, सुनना कम चाहती हैं, अनुभूति ज्यादा चाहती हैं। अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता। दूसरे आत्माएं हमसे अनुभव करके जाएं, इसका क्या आधार है? हमारी खुद की सोल कॉन्शियस स्टेट। इसीलिए आप देखो महारथियों में भी या दादियों में, कुछ दादियों से मिलकर एकदम बॉडीलेस फील होता है, अशरीरी, और किसी किसी से मिलकर कोई खास फील नहीं होता है ना। क्यों? तो आधार क्या है? उनकी अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज। तो ये हमारे लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है कि हम वाचा से चाहे जितनी अच्छी सेवा कर ले समझाने की, लेकिन हमारे अंदर कौन सी स्मृति है, ये फाइनल डिसाइड करती है कि हमारे अंदर कितना खजाना जमा है, यानी सोल कॉन्शियस स्टेज है। तो अभी सारे दिन में बीच बीच में यह अपना चार्ट चेक करो। सर्व खजाने जमा कितने किए, जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो। 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं? संकल्प की फास्ट गति है ना। कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे। चेक करने की मशीन तो आपके पास है या नहीं है? सबके पास चेकिंग मशीन है। टीचर्स के पास है। आपके सेंटर्स पर जैसे कंप्यूटर है, ईमेल है, वैसे ये चेकिंग मशीन है। डबल फॉरेनर्स के पास है। चलती है या बंद पड़ी है? पांडवों के पास चेकिंग मशीन है? सबके पास है। कोई के पास नहीं हो तो एप्लीकेशन डालो। हाँ, बाबा कितनी रबड़ी बातें कर लेता है। तो संकल्पों से आप चेक कर सकते हो कि आपकी कितनी सोल कॉन्शियस स्टेज है। कैसे? जो जितना देह भान में होगा उतने संकल्प चलाएगा। उसको लगेगा कि मुझे संकल्प करना है, मुझे प्लानिंग करनी है, मुझे आइडियाज सोचने हैं, मुझे मुझे ही, या उसको व्यर्थ और जो भी संकल्प आएंगे वो संकल्पों में इतना खिंच जाएगा, इतना डूब जाएगा कि वो रोक नहीं पाएगा। हाँ, तो ये बताता है कि आपके अंदर जमा का खाता कम है, मतलब आपकी सोल कॉन्शियस आइडेंटिटी कम है। आप खुद को अभी उतना आत्माभिमानी नहीं बना पाए हो। और जो आत्माभिमानी स्टेज में होगा उसके संकल्प बहुत स्लो चलेंगे। वो निर्संकल्प अवस्था में ज्यादा रहेगा, और वो जानता है कि ड्रामा का हर सीन एक्यूरेटली अपने आप एक के बाद एक के बाद चलता जा रहा है। मुझे उसमें सोचने जैसा कुछ करना ही नहीं है। मुझे सिर्फ एक काम है, बाबा की याद में रहना। तो वो बाबा की याद में रहेगा और ऑटोमेटिकली वो अपने अंदर पार्ट में आते हुए संकल्पों को जाता आता देखेगा, है ना। व्यर्थ भी अगर आ रहा होगा तो उसको भी देखेगा, लेकिन वो अपने शुद्ध सतो प्रधान स्थिति में, साइलेंस की स्थिति में स्टिल रहेगा। तो ये प्रैक्टिस निरंतर करते करते उसके जो संकल्प है वो बहुत स्लो हो गए होंगे, ना के बराबर हो गए होंगे, या जो होना है एक्चुअली में वही संकल्प आएगा। तो बाबा ये जो लाइन एक कह रहा है कि चेक करो कि कितने सफल हुए और कितने व्यर्थ हुए। माना संकल्प आते तो बहुत हैं कि ये भी करूं वो भी करूं, लेकिन करने में बहुत कम आ पाता है, रियल में प्रैक्टिकली बहुत कम हो पाता है। तो इसका मतलब है कि हम अभी व्यर्थ में ज्यादा डूबे हैं, सोल कॉन्शियस स्टेज हमारी कम है, यानी बचत का खाता हमारा कम है। तो ये चेकिंग है, अपनी अपनी सब लोग करें कि हम हमारे अंदर संकल्पों में क्या अवस्था है। तो ये बहुत अच्छी एक चेकिंग मशीन है सबकी, अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज को चेक करने की कि हम कितने आत्माभिमानी अभी तक बने हैं। क्योंकि बन तो सब रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तो सब बने हैं, लेकिन अभी इसकी स्टेज को बढ़ाना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा आत्माभिमानी बनना है। लेकिन आत्माभिमानी स्टेज को समझना बहुत जरूरी है, वो होता क्या है ना। ये बस कह देना कि मैं आत्मा हूँ इज नॉट इनफ। मैं आत्मा का अनुभव क्या होता है वो भी जानना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग पार्ट में कितनी सारी फिजिकल आइडेंटिटी में अपनी वो करके रखते हैं, ये छूना है वो नहीं छूना है, इसको ऐसे मानना है उसको ऐसे देखना है, सारा फिजिकल है।
है ना। सोल कॉन्शियस स्थिति में आपको लगेगा ही नहीं दूसरे लोग हमसे अलग हैं, दूसरों के पार्ट दिखेंगे ही नहीं आपको। आपको सब पे रहम आएगा, सबके लिए बहुत दिल से शुभ भावना निकलेगी। तो ये अपनी स्टेजेस धीरे धीरे चेक करें। बाबा ने कहा जैसे कहाँ ऑफिस खोलते हो तो पहले ही सोचते हो कि ऑफिस बनाने के लिए आजकल के जमाने में कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन चाहिए, चाहिए ना। तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में ये सब मशीन है या नहीं है ना। चेकिंग करने की मशीन है या नहीं। ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञानी। ज्ञानी मतलब उसको दोनों पार्ट का ज्ञान है, अज्ञानता का भी ज्ञान है और ज्ञान का भी ज्ञान है। हाँ, तो अब चेक करो कि अज्ञानी टाइम पर हमारे संकल्प कैसे थे, अब हमारे संकल्प कैसे हैं। और अगर हमारे संकल्पों में बेहतर, पहले से बेहतर श्रेष्ठता नहीं आई है तो अभी भी हम अज्ञानी का पार्ट ज्यादा प्ले कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये ऑफिस है एक तरह से ब्राह्मण जीवन, जहाँ पर सारी मशीनें हैं चेक करने की। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए कि मैं एवर रेडी हूँ। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता है कि ब्राह्मण तैयार है, बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है। तो बाप दादा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हो। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वह वाह वाह हो, वाह नहीं हो, वाह वाह हो। अभी कोई समय वाह वाह होता है, कोई समय वाह के बजाय वाह हो जाता है। कोई समय बिंदी लगाते हैं, कोई समय क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। आप सबका मन भी कहे वाह। और जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के चाहे सेवा करने वालों के, वाह वाह शब्द निकले। अच्छा, तो इसका अर्थ क्या हुआ। एवर रेडी हूँ सदा, यानी सदा ही मैं आत्मा की अनुभव में टिकी रहती हूँ। पार्ट प्ले करते समय भी मैं उस साइलेंस आत्मा की स्थिति में स्थित रहती हूँ। बाहर से पार्ट में बोलना चले, चाहे कुछ सेवा चले, चाहे कोई भी कर्म चले, किसी से मिलना जुलना चले, लेकिन अंदर से मेरी स्थिति सदा आत्मा की कॉन्शियसनेस में रहती है कि मैं कभी भी शरीर छोड़ूं तो मैं उसी कॉन्शियसनेस के साथ छोड़ूं। तो बाबा कहते हैं जो आत्मा की कॉन्शियसनेस में सदा रहेगा, उसके हर संकल्प, हर सेकंड और हर श्वास सफलता से बीतेगा। माना उसके पार्ट में भी सब कुछ वाह वाह होता चला जाएगा, जो भी उससे मिलेगा वो वाह वाह करेगा, खुद को भी अंदर से वाह वाह निकलेगा, है ना। और जो रोल कॉन्शियस है, बार बार देह भान में डूब जाता है, वो हमेशा यही कहता रहेगा ऐसे क्यों हुआ, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। उसके अंदर अनेक प्रश्न होते रहेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये बॉडी कॉन्शियसनेस का जो क्वेश्चन मार्क है ना, आश्चर्य की मात्रा, अच्छा ऐसे भी होता है। ये सब मन की भाषा है। मन यानी जब हम देह भान में ज्यादा होते हैं तो मन अनेक तरह के डाउट करता है, ये संस्कार आते हैं बार बार, और हम इस सब को बार बार डूब जाते हैं इनमें ना, तो आत्माभिमानी नहीं रह पाते। तो इसलिए अपने वाह वाह पार्ट निकालो, यानी सदा एवर रेडी रहो, सोल कॉन्शियस स्टेट में रहो। अभी सभी 1 मिनट के लिए अब शरीरी हो जाए, एकदम साइलेंस में बैठेंगे बाबा।
आगे बाबा कहते हैं, आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा रही। ब्रह्मा बाप बोले कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन्स को विशेष एक बात कहनी है। वह क्या? कि सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो। रूहानियत की मतलब जब हम आत्मिक अवस्था में टिकते हैं तो हमारे शरीर में भी एक खुशी की, उमंग उत्साह की झलक होती है जो कि चेहरे से और आंखों से दिखती है ना। तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो। सुना? अच्छी तरह से कान खोल के सुनना। और दूसरा, मुख में सदा मधुरता हो, यानी जब भी किसी से बात करे तो मधुरता से बात करे। तो सिर्फ ये बाहर से नहीं मधुरता होनी चाहिए, आंतरिक अंदरूनी स्मृति से जो रूहानियत होती है उसमें ऑटोमेटिकली वाचा में मधुरता निकलती। तो एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना, हर कदम में फॉलो फादर हो। तो यह कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं ना। कई बार हम ये सोचते हैं कि ये बाबा ने जो कहा है इसको हम ऊपर से ले आए, लेकिन ऊपर से लाने पर कभी ना कभी मन धोखा दे देता है। कभी ना कभी अंदर ऐसे संकल्प चल जाते हैं कि वो आपके ऊपर के पार्ट को भी खराब कर देते हैं, माना बोलने का, दिखाने का। लेकिन अगर अंदर से जो स्थिति बन जाती है एक बार, या हम उसको बनाते रखते हैं बार बार निरंतर सोल कॉन्शियस स्टेट को, तो फिर बाहर से पार्ट भी सदा बिल्कुल परफेक्ट बचता है। चाहे कोई कितना भी बाहर से इरिटेट करे, बाहर से कैसा भी आपका परीक्षा लेने आए, लेकिन फिर वो आपके शब्दों में कभी भी उस तरह के वाक्य यूज होते ही नहीं जिससे किसी को हर्ट हो, है ना। तो हम बाहर से भी करें लेकिन अंदर से भी पूरी कोशिश करें कि अंदर से रूहानियत में टिके। तो हर कदम में फॉलो फादर हो। तो यह कर सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा। टीचर्स यह कर सकते हो? यूथ कर सकते हो? ज्ञान सरोवर में देश विदेश के यूथ की रिट्रीट चल रही थी उस समय। तो बाप दादा के पास यूथ ग्रुप की रिजल्ट बहुत अच्छी आई है। पदम गुड़ा मुबारक हो। अच्छा रिजल्ट है, अनुभव भी अच्छे किए हैं। बाप दादा खुश हुए। बाप दादा ने अनुभव भी सुने, सुनी सुनाई नहीं, डायरेक्ट बाप दादा ने आपके अनुभव सुने। लेकिन अभी इन अनुभवों को अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना। माना अभी हम लोग जब कोई अनुभव किसी को सुनाते हैं तो वो कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट होता है, कभी कभी जो कभी हो जाती है घटना उसका होता है। लेकिन ये हमारा नेचुरल नेचर हो जाए, अमरता आ जाए उन अनुभवों में, माना वो हमेशा ही वो अनुभव रहे। तो ऐसे अविनाशी रखना बाबा ने कहा। कुछ भी हो जाए लेकिन अपने रूहानी अनुभवों को सदा आगे बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। 3 मास के बाद मधुबन में आओ, नहीं आओ, 3 मास के बाद फॉरेन से तो आएंगे नहीं, लेकिन अपना अकाउंट रखना और बाप दादा के पास भेजना। बाप दादा राइट करेगा या जो होगा वह परसेंटेज देंगे। ठीक है? हाँ, एक हाथ की ताली बजाओ। आज मुबारक का दिन है तो और खुशखबरी बाप दादा ने सुनी, देखी भी कि छोटे छोटे बच्चे ताजधारी बन के बैठे हैं। आपका तो ताज मिलेगा, आपको तो ताज मिलेगा, इन्हों को अभी मिल गया है। खड़े हो जाओ, देखो ताजदारी ग्रुप देखो। बच्चे सदा दिल के सच्चे, सच्ची दिल वाले हो ना। अच्छा है, बच्चों की रिजल्ट भी बाप दादा ने अच्छी देखी, मुबारक हो। अच्छा, डबल फॉरेनर्स से बाबा ने बात करी, इन्हों के पत्र और चिट्ठियां भी देखी। उमंग की चिट्ठियां हैं, लेकिन एक बात बाप दादा ने देखी, जो चिट्ठियों में कोई कोई में है। चिट्ठियां माना चिट्ठियों में, है ना। चिट्ठियों में किसी किसी ने कोई बात लिखी होगी जिसको बाबा ने नोटिस किया। बाबा ने कहा कोई ने तो बहुत अच्छे उमंग उत्साह से परिवर्तन भी लिखा है, उमंग भी लिखा है, लेकिन कोई कोई ने थोड़ा सा अपना अलबेलापन दिखाया है। अलबेलेपन,
अलबेले कभी नहीं बनना, अलर्ट। एक बाप दादा को अलबेलापन नहीं अच्छा लगता, और दूसरा दिल शिकस्त होना नहीं अच्छा लगता। ये दोनों ही चीजें कब आती हैं? जब हम अपने को पार्टधारी समझने लगते हैं ना, रोल में डूब जाते हैं, तो ड्रामा में इतना घुस जाते हैं कि अपने पुरुषार्थ का हम अवॉइड कर देते हैं, उसको स्मृति में रहना, अटेंशन रखना थोड़ा सा इग्नोर करने लगते हैं। तो ये बाबा को अलबेलापन नहीं पसंद। और दूसरा दिल शिकस्त, मतलब ड्रामा की जो पहचाने हैं, ड्रामा में पार्ट में जो स्ट्रगल चल रहा है उससे कभी कभी दुखी हो जाते हैं, थक जाते हैं, हार मान लेते हैं। तो बाबा को ये भी नहीं पसंद कि बच्चे ड्रामा के पार्ट को सच समझकर दिल शिकस्त यानी कमजोर हो पड़ जाएं या उदास हो जाएं। बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए, दिल बड़ी रखो, माना हमेशा आशाएं बनाए रखो। दिल शिकस्त छोटी दिल होती है, दिल खुश बड़ी दिल होती है। तो दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना, उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना। बाप दादा को डबल विदेशियों में अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं, डबल फॉरेनर्स ऐसा जलवा दिखाएंगे जो इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएंगी। एक तो बाबा विदेशियों से क्यों, बाबा विदेशियों का पार्ट खोलता है पहले, क्योंकि भारत में वो संस्कार पड़ा हुआ है ना कि हम भारतीयों की नहीं सुनेंगे, जब विदेशी कुछ करेगा तब हम करेंगे। वेस्टर्न कल्चर को बहुत जल्दी हम, या वेस्टर्न आत्माओं के पार्ट से जल्दी प्रभावित होती है। इसीलिए ये बाबा ने भी युक्ति रची ड्रामा में कि डबल विदेशी, जो बाबा के बच्चे बाहर विदेशों में सेटल्ड हैं, है ना, उनके द्वारा बाबा जब ज्ञान सुनवाता है तो भारत की आत्माएं तुम कुछ समझती हैं। जब भारत की आत्माएं सुनाती हैं तो कह देती हैं अरे ये तो ऐसे ही है। तो इसलिए बाबा कह रहा है कि डबल फॉरेनर्स ऐसा जलवा दिखाएंगे जो इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएंगी। आना है, वह भी दिन आना है, जल्दी आना है ना, वह दिन आने वाला है ना, आएगा वह दिन, जल्दी जल्दी आएगा। हाँ जी तो बोलो। बाप दादा इन एडवांस मुबारक की थालियां भरकर दे रहे हैं। इतनी हिम्मत बाप दादा डबल फॉरेनर्स में देख रहे हैं। ऐसे है ना, फॉरेनर में बहुत उम्मीदें हैं। अच्छा है, यूथ भी अच्छे हैं, प्रवृत्ति वाले भी बहुत हैं, कुमारियां भी बहुत हैं, कमाल ही कमाल है। ठीक है, यह सिंधी परिवार, बोलो क्या कमाल करेंगे। निमित्त मात्र सिंधी हैं, लेकिन है ब्राह्मण, क्या करेंगे बोलो। तो उन्होंने कहा बाबा का नाम रोशन करेंगे। बाबा ने कहा कब करेंगे? तो उन्होंने कहा इस वर्ष में। आपके मुख में गुलाब जामुन, हिम्मत वाले हैं। आपका वरदान साथ में है, वरदाता ही साथ में है, तो वरदान क्या बड़ी बात है। अच्छा, जो भी इस कल्प में पहली बार आए हैं वह उठो। जो पहली बार आए हैं उन बच्चों को बाप दादा कहते हैं कि आए पीछे हैं यानी बाद में है, लेकिन जाना आगे है। इतना आगे बढ़ो जो सब आपको देख करके खुश होवे, और सबके मुख से यही शब्द निकले, कमाल है कमाल है कमाल है। ऐसी हिम्मत है। हम्म? बाबा के जो बच्चे हैं नए आए हैं ना, अभी लास्ट के 5-7 सालों के अंदर, वो बच्चे जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें पुराने भी वंडर खाते हैं कि इनकी कमाल है। पहली बार आने वालों में हिम्मत है ना। नया वर्ष मनाने आए हो तो नए वर्ष में कोई कमाल करेंगे ना। फिर भी बाप दादा को सभी बच्चे अति प्यारे हैं, फिर भी बहुत अकल का काम किया है, टू लेट के पहले आ गए हो। अभी फिर भी इस हॉल में बैठने की सीट तो मिली है ना, रहने का पलंग या पट तो मिला है ना। और जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो क्यू में खड़ा करना पड़ेगा। टू लेट का मतलब अब सोल कॉन्शियस बनाने की पढ़ाई ओवर। अब तो जो बन गए सो बन गए, जो नहीं बने वो भक्त बनकर लाइन में लगेंगे ना। भक्तों का काम होता है लाइन में लगना, और ज्ञानियों का काम होता है उस अवस्था में टिककर अपने अनुभवों में टिकना। तो जब पढ़ाई ओवर हो जाएगी फिर सोल कॉन्शियस आपको समझाने के लिए, बनाने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो फिर क्यों में खड़ा रहना पड़ेगा। उसके पहले आ गए, ज्ञान समझने का टाइम मिल गया, इसलिए फिर भी अच्छे समय पर बाप दादा को पहचान लिया, यह अकल का काम किया। अच्छा, विश्व के चारों ओर के सर्व सफलता मूरत बच्चों को, सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर
और भविष्य में कर ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अपने हर कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर के सर्व ग्रैंड सन्स को बाप और दादा का बहुत 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 याद प्यार मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। बाप दादा ने देश विदेश के सभी बच्चों को नए वर्ष की फिर मुबारक दी। चारों ओर के सफलता के सितारों को पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई के संगम समय विदाई भी है और बधाई भी है। माना दोनों का ज्ञान है। हम किस चीज को छोड़ रहे हैं, कौन से संस्कारों से विदाई ले रहे हैं और कौन से नए संस्कार बन रहे हैं, बधाई आ रही है ना, दोनों की बधाई। तो सदा सफल हैं और सफल रहेंगे। कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा। आत्मा को अपनी आत्मिक अवस्था जानना ये कंप्लीट सफलता है ना। तो ये बाबा कह रहा है कि आत्मा तो हो ही, लेकिन अभी उसको अनुभव में लाना है, तो असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा। बाप दादा के अति सिकीलदे, अति प्यारे, अति मीठे नयनों की नूर हो, सब नंबर 1 बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहना। कदम गुड़ा अरब खरब गुड़ा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के बहुत बहुत अमूल्य डायमंड्स को डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति। आज का वरदान है, सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जीत भव। सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जीत भव। तो बाबा ने समझाया कि जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भागते हैं, एवर रेडी रहते हैं, तो यह सेवा का उमंग उत्साह भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। जो सेवा में लगे रहते हैं वह माया से बचे रहते हैं। माया भी देखती है कि इन्हों को फुर्सत नहीं है, तो वो भी आप वापस चली जाती है। जिन बच्चों का बाप और सेवा से प्यार है, उन्हें एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिलती है, जिससे सहज ही माया जीत बन जाते हैं। तो मेन सेवा क्या होती है? मेन सेवा होती है अपने को आत्मिक स्थिति में टिकाना। तो जो बच्चे स्थूल सेवाएं करते हैं, चाहे वो यज्ञ की करें, चाहे वो ब्राह्मण परिवार की, चाहे वो अपने लौकिक जिनके साथ रहते हैं उनकी करें, अगर स्थूल काम करते हुए आप अपने आत्मिक स्टेज में टिकते हो, अपनी सोल कॉन्शियस आइडेंटिटी में टिकते हो, तो ऑटोमेटिकली वो अनेकों को उमंग उत्साह देता है। जो भी आपके साथ होंगे, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक फैमिली में, वो सब उमंग उत्साह में रहेंगे और आप भी माया से बच जाओगे। माया का मतलब जो बार बार बॉडी कॉन्शियसनेस के आइडेंटिटी से, यानी अपने को कुछ शरीर का समझ लेना, शरीर की बातों से, ड्रामा की बातों के जो पेपर या परीक्षाएं या व्यर्थ संकल्प आते हैं, उससे ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस स्टेज जो है वो पार कर जाती है। यानी माया उनको परेशान नहीं कर सकती। वो देखती है कि ये तो हर समय अपनी आत्मिक अवस्था को याद करते रहते हैं, हर समय सोल की ज्ञान को याद रखते हैं, तो मैं कहाँ से प्रवेश करूं इनके अंदर या कहाँ से इनको परेशान करूं। तो ऐसे माया भी देखती है तो भाग जाती है। तो ऐसे जो बच्चे सदा आत्मिक अवस्था में टिकने का अभ्यास करते हैं, इस यही एक सेवा है ना। हम कई बार समझते हैं हम सेंटर तो जाते नहीं, हम यज्ञ में तो जाते नहीं, हम क्या सेवा कर रहे हैं। आपकी आत्मिक अवस्था ही सेवा है। फिर चाहे आप घर के काम करते हो, उस अवस्था में टिको, है ना। लेकिन वो एक्स्ट्रा उससे आपको बाबा की एक्स्ट्रा हिम्मत मिलती है, यानी पुरुषार्थ में और आगे बढ़ने की मदद मिलती है और सहज माया जीत बन जाते हैं। माना कोई भी विघ्न ड्रामा की या रोल कॉन्शियस की बात आपको रोक नहीं सकती, अपने सोल कॉन्शियस में टिकने से, अपने आत्म अभिमानी स्थिति में टिकने से। स्लोगन है, ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो, तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। यानी संस्कारों में जो पुराने 63 जन्म के संस्कार से हमने अपने को पहचान बनाई कि मुझे, मेरी तो ये आदत है, मेरी तो ये हैबिट है, वो सब झूठी हैबिट, झूठी आदतों को भुलाकर ज्ञान से अपने को याद दिलाओ कि तुम्हारा अनादि और आदि स्वरूप क्या है।
चलो अनादि में तो कोई संस्कार नहीं होता, लेकिन आदि में तो तुम्हारे संस्कार क्या थे? दैवी संस्कार थे। उसको याद रखो, तो तुम्हारी पुराने जो स्वभाव संस्कार हैं उससे तुम न्यारे होते जाओगे, भुलाते चले जाओगे। और योग माना अपने को आत्मा समझने से, अनादि स्वरूप निराकार स्थिति में टिकने से वो दैवी संस्कार आपके अंदर पक्का होता जाएगा, नया नेचर बन जाएगा आपका, जो दैवी संस्कारों वाला है। तो इससे ज्ञान और योग को ये नेचुरल नेचर बना देना है जीवन का। पुरानी नेचर या पुराना स्वभाव संस्कार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा, आज संडे है, योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, थर्ड संडे है मंथ का। तो सभी के लिए गाइडलाइन आई है मधुबन से कि सभी ब्रह्मा वत्स संगठित रूप में शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष संतुष्ट मणि बनकर वायुमंडल में संतुष्टता की किरण फैलाएं, असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट रहने की शक्ति दें, मनसा सेवा करें। तो संगठित रूप में मतलब, तो आप अगर सेंटर में या ऑनलाइन गैदरिंग करके नहीं भी कर सकते, तो सब लोग 6:30 से 7:30 बजे जो जहाँ है, चाहे वो घर में है, चाहे वो कहीं घूम रहा है, बाहर है, अपने आप को उस समय खास याद दिलाएं कि मैं आत्मा हूँ ही सदा संतुष्ट मणि, और उस अनुभव में टिक जाएं। भले पार्ट में कहीं कहीं कुछ बेचैनी, कोई अ, इच्छा या जाग रही है, ऐसे संकल्प भले ही आए हुए हैं, है ना। मान लीजिए कि बाजार घूम रहे हो उस समय आप, और बाजार में आपको कोई पर्टिकुलर चीज लेनी है, वो नहीं मिल रही है, तो अंदर से एक असंतुष्टता आ रही है। लेकिन वो पार्ट प्ले करते समय भी अंदर से तुरंत स्मृति में लाओ कि ये पार्ट में असंतुष्टता का संकल्प है, लेकिन मेरा सत्य स्वभाव है ही संतुष्ट मणि का। तो इस संकल्प में टिकते ही, अपनी आत्मिक अवस्था में टिकते ही वायुमंडल में ऑटोमेटिकली संतुष्टता की किरणें फैलने लगती हैं। तो ये जो अनेक आत्माएं चारों तरफ असंतुष्ट होकर घूम रही है, या अनेक इच्छाओं के साथ दुखी हैं, उनको भी संतुष्टता की वाइब्रेशंस, हवा फील होती है, और वो भी शक्तिशाली महसूस करने लगती हैं अपने आप को। तो ऐसी मनसा सेवा करें, चाहे बैठ के करें, चाहे कर्म करते करें, लेकिन उस समय खास अभ्यास इसका करें, संतुष्टता का। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं। 15 तारीख, जैसे बाप दादा कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते हैं, हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने के कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहता, ऐसे फॉलो फादर करो। बाप दादा यानी जब शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा साथ साथ पार्ट बजा रहे हैं, तो है ही उनकी सोल कॉन्शियस स्टेज। और सोल कॉन्शियस स्टेज में इच्छा मात्रम अविद्या होता है, कोई इच्छा होती नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक सोल पार्ट को जब प्ले कर रही है, तो पार्ट बने बनाए पार्ट के अकॉर्डिंग, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चलना ही है। उसमें इसके पार्ट के द्वारा जो भी किया जाएगा वो भी स्क्रिप्ट में पहले से लिखा हुआ है। तो कोई इच्छा की बात ही नहीं रहती, संकल्प में भी नहीं आएगा कि मुझे इसके बदले कुछ चाहिए। तो जैसे बाप दादा हमेशा इस स्टेज में रहते हैं, हम आत्माओं को भी अपनी वैसी स्टेज बनाकर उन्हें फॉलो करना है। कच्चे फल की इच्छा नहीं रखो। कच्चा फल मतलब पार्ट से कुछ रिटर्न मिल जाए, पार्ट में कुछ अच्छा दूसरों से मिल जाए, नहीं। फल की इच्छा सूक्ष्म में भी रहती है ना, कई बार इतनी ही रहती है कि कोई एक्नॉलेज कर दे, कोई तारीफ कर दे, कोई या इतना बोल भर दे कि मैंने ये सेवा करी, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे किया और फल खाया, अगर इतनी भी इच्छा रखी है, तो मतलब आपने उसका तुरंत रिटर्न खा लिया, जो मिला उसको ले लिया, खत्म कर दिया, अपनी एक कर्म को वहीं खत्म कर दिया। फिर फल स्वरूप कैसे दिखाई दे? इसीलिए फल की इच्छा को छोड़ इच्छा मात्रम अविद्या बनो, यानी सोल कॉन्शियस स्टेज में मैं इच्छाओं से भी फ्री हूँ, इस संकल्प में टिको। और फिर पार्ट में चाहे जो होता रहे, वो ड्रामा अनुसार, इच्छा भी अगर दिखती है पार्ट में, तो वो ड्रामा अनुसार है, वो मेरी कोई आत्मा की इच्छा नहीं है ना। तो उससे आप फ्री हो जाओगे, उसका कोई फल की चाहना नहीं रहेगी, तो आपकी सोल कॉन्शियस स्टेज इतनी हाई होती जाएगी कि आपके द्वारा किए गए कर्म, उसकी प्रालब्ध बहुत ऊंची बनती जाएगी। जबकि अब हमें प्रालब्ध की भी इच्छा नहीं है, लेकिन ड्रामा अनुसार वो तो बनती ही है हर एक पार्टधारी आत्मा की। ओम शांति।